नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हम पहुँच चुके हैं उदाहरण क्रमांक 14 में। ठीक है, तो चलिए इसे मैं आपको हल करके बताऊँ तो ये प्रश्न क्या बोलता है, इसे हम एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए, उदाहरण क्रमांक 14 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में चरों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दो समीकरण हैं और इसमें चर का मान ज्ञात करना है। तो x और y का इसमें हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हल लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ दिया गया है। अब क्या दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो जो समीकरण है 5x 2x माइनस 5y बराबर ऋण 8 और x माइनस 4y बराबर ऋण 7। ठीक है दोस्तों, ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब आप देखिए कि समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x को इधर लिखेंगे और जो ऋण 7 है इस प्रकार, और ये जो ऋण 4y है इधर आके क्या हो जाएगा, वो धन 4y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया दोस्तों समीकरण 3। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ये जो हमें अभी x का मान प्राप्त हुआ है इसे हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है 2x माइनस 5y बराबर ऋण 8। इसमें हम x का मान को रखेंगे। तो जो x का मान है वो इस प्रकार से है ऋण 7 धन 4y, फिर ये हो गया 5y बराबर ऋण 8। ठीक है, क्या मान रखे हैं यहाँ पे बता देंगे कि हमने x बराबर यहाँ ऋण 7 धन 4y रखा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा ऋण 14, फिर ये हो जाएगा धन 8y, यहाँ पे है ऋण 5y और इधर है हमारा ऋण 8। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, तो घट रहा है उसको घटा देंगे। तो 8y में 5y घटा तो ये बचा 3y, और ये 14 को हम इधर ले आएंगे तो ये धन में हो जाएगा। फिर ये 3y, 14 में जब 8 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 6, और y का मान आ जाएगा हमारा 6/3, मतलब हो गया ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो y का मान हमको मिल गया दोस्तों फाइनली 2। y का मान मिल गया हमको 2। ठीक, अब इस y के मान को हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, जो कि x का मान इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर ऋण 7, उसके बाद है धन 4y। y का मान हमें मिला है 2, इसे हम यहाँ रखेंगे। तो ऋण 7 और फिर यह 4 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो गया ऋण 7 और ये हो जाएगा धन 8। फिर x का मान हमें मिल जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो हमें x का मान 1 मिल गया और y का मान 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, y बराबर 2 रखा। ठीक दोस्तों, तो जो चर संख्या ज्ञात करने बोला गया है प्रश्न में कि चरों का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ इसका उत्तर आया कि x का मान है 1 और y का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अतः x बराबर a
तथा y बराबर 2 होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे आप शेयर करें, ज़रूरतमंद तक पहुँचाएं और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।